हेलो दोस्तों, आज एक हम प्रश्न लेकर आए हैं बैठक व्यवस्था का, जहाँ पे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 8 लोग बैठे हुए हैं। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रश्न में। और मेरे ख्याल से मुझे नीचे तो जगह उतनी खास मिलेगी नहीं, तो क्यों ना मैं इस प्रश्न को यहाँ रखूँ और यहीं पर हल कर लिया जाए तो बेहतरीन रहेगा। तो बारी-बारी से चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं और अन्य 4 व्यक्ति मेज के चारों भुजाओं के मध्य भाग में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। एक दूसरे के सम्मुख मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हम अपना जो वर्ग है यही बना लेते हैं और आप समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ बैठेगा। तो ये रही पूरी व्यवस्था, ठीक। अब सी ए जो जेड के सम्मुख बैठा है के निकटतम दाएं बैठा है। अब यहाँ पे 3 लोगों के बारे में एक लाइन में बात की जा रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पे सी ए जेड के बारे में ये कहीं नहीं कहा गया है कि कौन कोने पे बैठा है और कौन मध्य भाग में बैठा है। तो व्यवस्था इस प्रकार से बनेगी कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप मध्य से शुरू कर सकते हैं या फिर कोने से शुरू कर सकते हैं, किसी भी को भी बिठाकर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि चूँकि कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए वो आप यहाँ पे बैठा के शुरू करेंगे तो उसी हिसाब से पूरा पैटर्न बन जाएगा। और आखिर में आपको बस यही तो पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वाई का सम्मुख बैठा है, वाई के सम्मुख। अगर वाई मान लीजिए इस कोने में बैठा है, तो इसके सामने जो बैठा होगा पूरी व्यवस्था अगर बनेगी तो वही यहाँ पे मिलेगा। अगर वाई को यहाँ बैठा होगा तो वो यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। जो पहली बात मैं बताना यही चाहता हूँ कि शुरुआत में आपको ये संदेह नहीं रखना है कि फलाना को हम कोने पे रखें या फिर मध्य में रखें, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं, समझते हैं कि सी ए जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, ए जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे कॉमा-कॉमा लगा हुआ है। अगर जो शब्द आता है, ठीक है? सी हो गई बात। ए जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, अब आपको खाली ए जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, इस चीज़ को लेना है। ए के सम्मुख कौन बैठा है? ज़ेड बैठा है। सी के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है अभी। ए जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, ए बैठा है जो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, तो हमने बैठा दिया, ठीक है? ये हो गया। अब ए तो ज़ेड के सम्मुख बैठा है, ये हो गया, लेकिन सी कहाँ गया? तो सी ए के निकटतम दाएँ बैठा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सी जो है ए के निकटतम दाएँ बैठा है, ये ऐसी व्यवस्था बनती है, ठीक है? ए ज़ेड के सम्मुख बैठा है, यहाँ पे ये ऐसा पैटर्न लिया जाता है, यहाँ से ऐसा लिया जाता है। अब सी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, सी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। सी किसके निकटतम? ए के निकटतम दाएँ बैठा है। ए के निकटतम दाएँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है। ऐसी बातें इसमें होती हैं जब 3 लोगों को एक लाइन में यानी एक वाक्यांश में उसमें घुसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे ई एक्स जो वाई के निकटतम दाएँ बैठा है। अब यहाँ पे ई एक्स वाई को हम कहाँ घुसाएँगे? थोड़ी-सी अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसको रखने से पहले हम इधर वाले पे थोड़ा-सा एक बार ध्यान दे लेंगे, क्योंकि अगला वाला ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसमें देखेंगे बी वाई के निकटतम दाएँ बैठा है और सी के विपरीत बैठा है, तो यहाँ पे व्यवस्था सी वाली और सी वाली मिल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो सेंटेंस दिया है उससे ही तुरंत बनाना शुरू कर दें। आप तीसरे पे आ सकते हो, उसके बाद फिर दूसरे पे हम जाएँगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बी वाई के निकटतम बाएँ और सी के विपरीत बैठा है। अब यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग, यहाँ पे जो शब्द था, यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। तब हम कैसे समझेंगे कि जो बी है वाई के निकटतम बाएँ, और यही जो बी है वाई के निकटतम बाएँ और सी के विपरीत बैठा है। और सी के विपरीत कौन? बी के भी बारे में बात होती थी। जब जो ना आए तब बी के बारे में वाई भी ऐसे बैठा है, बी के बारे में सी भी ऐसे ही बैठा है, ठीक है? तो बी जो है वाई के निकटतम बाएँ है और सी के विपरीत बैठा है। सी के विपरीत कौन बैठा है? बी बैठा है, तो सी के विपरीत बी को यहाँ पे बिठा दीजिए। अब बी वाई के निकटतम बाएँ, वाई के निकटतम बाएँ हैं, तो वाई के बाएँ, वाई यहाँ रहेगा तब बाएँ इधर बी बनेगा। तो वाई के निकटतम बाएँ कौन है? बी है, तो वाई को यहाँ रख दीजिए, निकटतम बाएँ बी हो जाएगा। हो गई बात? ठीक है। अब फिर से दूसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं। अब ई है, ई एक्स जो वाई के निकटतम दाएँ बैठा है। अब ई के बारे में बाद में देखेंगे, पहले एक्स जो वाई के निकटतम दाएँ बैठा है। एक्स जो वाई के निकटतम दाएँ कौन बैठा है? एक्स बैठा है, तो एक्स को बिठा दो, ठीक है? अब ई के बारे में देखते हैं। ई एक्स
देखिए एक्स जो वाई के निकटतम दाएँ बैठा है, यहाँ तक का मामला खत्म हो गया। अब ई कहाँ है? एक्स से ही देखेंगे। ई एक्स के विपरीत बैठा है, एक्स के विपरीत कौन बैठा है? ई बैठा है, तो यहाँ पे हमने ई को बिठा दिया। अब इन पूरे में कौन बच गया है? डी बच गया है, तो डी को यहाँ पे रख दिया। पूरी व्यवस्था बन गई ना? यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। थोड़ा पहली बार में आपको डर लगता है कि भाई इसको कैसे कर पाएँगे, तो इसको बार-बार प्रयास करते रहिए, अपने अंदर बिठाने के प्रयास कीजिए। एक बार जब बैठ जाएगी पूरी व्यवस्था, तब आपके लिए इसमें कोई भी डर नहीं रह जाएगा आगे। अब हम इन सब पूरी चीज़ों को जब बना चुके हैं, पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है, कोई इसमें संदेह नहीं है, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा वाई के सम्मुख बैठा है। तो भैया वाई के सम्मुख आप देख पा रहे हैं कौन बैठा है डी बैठा है। यहाँ पे तीसरा वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है, ये डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं हुई। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।